नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकती है डेफिनेटली, जहाँ पे लेवल था हमारा। और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग भी सिखाई थी EMA के बेसिस के ऊपर, 20 डे EMA के बेसिस के ऊपर सिखाया था बहुत कुछ। तो अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ से बाउंस डेफिनेटली हमने जो समझाया था कि आएगा, वो आया भी। और दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी लास्ट वीडियो में कि कॉल बाइंग की जा रही है क्या कहते हैं आपकी 24,800 के ऊपर। तो वो विजिबल था साफ साफ, तो 24,800 का लेवल आ गया और वो भी इतना जल्दी आया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। बट चलो ठीक है, आ गया, अच्छी बात है। कॉल बायर्स इस वक्त हैवी प्रॉफिट में हैं और अभी भी जो है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो दोस्तों, जो भी चीज़ हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था वो यहाँ पर आपकी मार्केट ने सेटिस्फाई किया उस चीज़ को और मार्केट ऊपर की तरफ गई। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि कम से कम 3 बार मार्केट बेस दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जब जाती है तो कम से कम 3 बार तो टेस्ट करती है और बाउंस कर जाती है। तो पहली बार यहाँ हुआ, सेकंड टाइम यहाँ हुआ, बाउंस कर गई। अभी थर्ड टाइम में भी होगा तो हम बाउंस करने की पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन चौथी बार में मार्केट गिरती है। तो अभी मार्केट गिरने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो ये पहली बार था, यहाँ पर सेकंड टाइम है, तो बाउंस करना था मार्केट को और कर गई मार्केट बाउंस। और इतना अच्छा किया कि मार्केट ने अब ऑल टाइम हाई का टिकर मार्क कर लिया है अपने फ्राइडे के दिन। और ये एक अच्छी बात है, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट वैसा ही चल रहा है। अब चीज़ क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये लेवल तो मैंने बस इसलिए खींचा हुआ है कि भाई कंफर्म करने के लिए कि ऑल टाइम हाई आ गया कि नहीं आया। वो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अब यहाँ पर जो नई बाइंग हुई है दोस्तों, वो हुई है 24,000 के आसपास। ठीक है, दूसरी चीज़, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है पहले से पहले कि क्या टारगेट्स हैं। तो वो चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ कि मेरे टारगेट्स क्या हैं। और मेरे को 4 जुलाई को भी मैंने एक पोस्ट डाला था यहाँ पे कि मेरे टारगेट्स क्या हैं, वो भी ट्विटर हैंडल पे मैंने पोस्ट डाला हुआ है। तो मेरे को यहाँ पे टारगेट्स डिस्कस नहीं करने हैं। बस मेरा जो अभी ये है कि अभी शॉर्ट मत करना इस मार्केट को। प्राइडिक्शन बहुत ज़बरदस्त है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं अब जाकर। और यहाँ पर अब नई बाइंग इनिशिएट हुई है 24,000 पे। तो अभी कोई भी शॉर्ट मत करना। अब ऑल टाइम हाई के बाद जो टारगेट है वो आपके सामने मैंने मार्क किया हुआ है वैसे तो, और ट्विटर हैंडल पे भी मैंने दिया हुआ है। तो ट्विटर हैंडल पे ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और वहाँ पे आपको काफ़ी एक नया इंडेक्स भी मैंने वहाँ पे आज डाला है, पोस्ट किया है, तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि उसमें क्या है आपके लिए। वो आपका खुद का काम है, मैं कोई टिप्स नहीं देता कभी भी किसी को भी। ठीक है, तो जाके चेक कीजिएगा। मैंने आज उसमें एक नया इंडेक्स डाला है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। तो हो सकता है आपका कुछ वहाँ पर फ़ायदा हो सके। मतलब अपने रिस्क पे एनालिसिस करके सब कुछ अपने रिस्क पे ही कीजिएगा। यहाँ पर मेरा किसी को कोई एडवाइस नहीं है, ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। तो वो ट्विटर हैंडल का जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है लिंक, ज्वाइन करिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो निफ्टी में मैंने डिस्कस कर लिया, प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त है और अच्छा है। और अभी जो रेल चल रही है वो ऊपर की चल रही है, तो हमें इस रेल को एंजॉय करना चाहिए। कोई भी यहाँ पर हमें शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और हमने यहाँ पे ही शॉर्ट के बारे में नहीं सोचा था, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में नहीं है, याद रखना इस बात को। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हमने ये भी कहा था बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी में बाउंस डेफिनेटली आ सकता है। बैंक निफ्टी में बाउंस आया भी है और कैंडल बड़ी ज़बरदस्त बनी है। ठीक है, अब बस अब बैंक निफ्टी जो है स्ट्रेंथ में तब आएगी जब 20 दिन के मूविंग है। देखो स्ट्रेंथ में तो ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी में अब आप तब एक्सपेक्ट कर सकते हो जब वो 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज कर जाए। ठीक है, सो ये एक अगला टास्क रहेगा बैंक निफ्टी के लिए कि भाई वो 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करे और नई स्ट्रेंथ में आने का इंडिकेशन दे दे, लाइक निफ्टी। ठीक है, तो ये आपके लिए है, देखना होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको मार्केट खुद बता देगा। 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो आप बिल्कुल भी इस कैंडल पे भी शॉर्ट नहीं करिएगा, और 20 दिन के ऊपर जाए बैंक निफ्टी तब भी शॉर्ट मत करिएगा। शॉर्ट तो अभी करना ही नहीं है। अगर आप बात करें तो फ्राइडे को यहाँ पर 60,000 नई पोजीशंस बनी हैं FIIs की। तो FIIs पूरी भरपूर लॉन्ग हैं, देख सकते हो, बहुत हैवी लॉन्ग में है। और शॉर्ट भी हैं कुछ, लेकिन आई थिंक ये शॉर्ट जो हैं वो केवल दिखाने के दांत हैं, उनके खाने के दांत जो हैं वो असली हैं, और जो खाने के दांत हैं वो ये हैं लॉन्ग वाले। ठीक है,
तो शॉर्ट वाले केवल थोड़ी बहुत पोजीशंस हैं, वो भी दिखाने वाली हैं, ज़्यादा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और ये वो कवर कर लेंगे, तो उनके ऑन हैंड जो पोजीशंस हैं वो लॉन्ग ज़्यादा हैं और शॉर्ट कम है, ठीक है, ये आप याद रखना। एक और चीज़ कि डाटा जो है वो देखो दोस्तों, लगातार 3 दिन से 1 2 3 दिन से बुलिश ही है और मार्केट जो है वो अच्छा खासा आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे नहीं जा रहा। तो डाटा आज का भी जो है बुलिश है, क्यों? क्योंकि रिटेल जो है वो इस वक्त बेरिश हो गया है, और रिटेल बेरिश हो गया है तो क्या हुआ है, यहाँ पर एफआईज बुलिश हो गया, और बुलिश पोजीशन मैंने अभी आपको दिखा दी हैं एफआईज की, प्रोप्राइटरी भी भर के बुलिश हो गए हैं, तो यानी कि डाटा बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइडिक्शन को सपोर्ट कर रहा है डाटा, तो बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी मैंने डिस्कस कर लिया, निफ्टी डिस्कस कर लिया, फाइनली रिलायंस और एचडीएफसी बैंक हम डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एफआईआईज़ जो हैं वो अभी देखो, मैंने कहा था कि एक्सपायरी की वजह से ही एफआईआईज़ थोड़ी सी सेलिंग कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो यहाँ पे बाइंग मोड में ही हैं। फ़िलहाल ये चीज़ कंफर्म कर गई है, देखो पूरे जुलाई में उन्होंने बाय किया है केवल, और अब वो नई एक्सपायरी में भी बाय करना शुरू कर दिए हैं। तो जब भी एफआईआईज़ इक्विटी में बाय कर ले तो उस वक्त तो मार्केट से मतलब शॉर्ट्स वाले भाग जाने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये रिलायंस है, रिलायंस की स्ट्रेंथ जो है वो अब 3031 का लेवल खींच रखा है हमने, जैसे इसके ऊपर जाएगा 20 दिन के ऊपर जाएगा तो एक नई स्ट्रेंथ पकड़ेगा, बट यहाँ पर आप शॉर्ट नहीं कर सकते रिलायंस को, याद रखना। एचडीएफसी बैंक के साथ भी वही है, हमारा लेवल 1650 का है, इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर अच्छी खासी अपसाइड बची हुई है एचडीएफसी बैंक के अंदर, ठीक है। और अभी इनसाइड कैंडल बनी हुई है एचडीएफसी बैंक के अंदर, तो हो सकता है कल एक बड़ा मूव आ सके, मुझे ऐसा उम्मीद है। और जहाँ तक रिलायंस की बात है तो रिलायंस के अंदर इनसाइड कैंडल नहीं है, तो कल एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक जस्ट बिकॉज के यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में शायद देखते हैं क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में, हाँ बैंक निफ्टी में तो ख़तरनाक कैंडल है, तो बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक दोनों यहाँ पर आपको दिखेंगे कल एक शायद अच्छा मूव अपसाइड का देते हुए, ठीक है। और ऑप्शन चेन फाइनली देख लेते हैं। ये मंथ एंड के ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक अच्छी सी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मंथ एंड में, अगस्त के मंथ एंड की पोजीशन बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स की चेक करो बात, 24,800 24,900 एट द मनी पे 24,000 के आसपास वॉल्यूम है, ठीक है। और 90,000 वॉल्यूम जो है वो आप सोचो 25,000 पे है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, आपका ये वॉल्यूम यहाँ होना चाहिए था अगर किसी को कॉन्फिडेंट नहीं है तो, कि भाई मार्केट कितना ऊपर जाएगा, ये उसको अगर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, अगर ये उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये वॉल्यूम नीचे होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे शॉक्ड क्या हूँ, शॉक्ड ये हूँ कि 25,500 पे 17,000 है वॉल्यूम, और यहाँ पर, और ये अभी पहला ही दिन है नई एक्सपायरी का, याद रखना। 24,900 और 800 पे 24,800 900 पे जो वॉल्यूम है वो 24,000 है, और यहाँ पर 25,500 पे 17,000 है, ठीक है। साथ में ये पोजीशंस जो हैं वो आपकी 900 की हैं केवल 2,500, और ये पोजीशन जो है वो 4,000 है, मतलब डबल है। सो मतलब, और दूसरी चीज़ ये तो हो गया एक पुट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको प्रॉफिट में लाने के लिए यहाँ पर भी कॉल बाइंग हो रही है, ये कॉल बाइंग ही है, याद रखना। तो ये कॉल बाइंग 100 रुपये के आसपास, अभी 75 रुपये बढ़ चुकी है, तो ये 75 रुपये के आसपास किसी ने की होगी, बल्कि 50 रुपये के आसपास ही की होगी, ठीक है। तो 50 रुपये की कॉल बाइंग 75 रुपये हो गई है, तो भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन बहुत भयंकर वाली बुलिश है, और बहुत कॉन्फिडेंट है कोई ना कोई यहाँ पर कि वो मतलब अपर लेवल्स जो हैं मैंने जो दे रखे हैं ट्विटर पे, शायद वो उनको लेके आने के लिए, उन अपर लेवल्स को लेके आने के लिए वो शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ऑप्शन चेन में। लेकिन ये याद रखना, मैंने जो ऑप्शन चेन आपको दिखाई है ये मंथ एंड की दिखाई है, वीकली नहीं दिखाई, इसलिए हो सकता है वो लेवल्स जो मैंने आपको दे रखे हैं शायद वो लेवल्स शायद अभी थोड़ा या तो जल्दी आ रहेंगे, या फिर अगर आए तो मंथ एंड तक भी आ सकते हैं, तो ऐसा मेरा उम्मीद है, ठीक है। और साफ सीधी बात है कि यहाँ पर एक अभी बुलिश सब कुछ
क्राइटेरिया बन रहा है, इस बात को याद रखना, शॉर्ट मत करना। आई होप दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ नया मिला होगा आपको देखने को इस वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। ट्विटर पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।